सभी संविदा कर्मी एवं आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मी सभी साथियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। क्योंकि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी थे, दैनिक वेतनभोगी कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, सभी लोग को बहुत बेसब्री से इंतजार कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं, बिहार की गद्दी छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि छोड़ते छोड़ते एक वक्त लास्ट कैबिनेट की बैठक वो कर ले और वो लास्ट कैबिनेट की बैठक शायद बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आ सकती है। और अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, आज के डेट में 12 तारीख को ही कैबिनेट की बैठक की घोषणा हो चुकी है और सचिवालय के द्वारा लेटर भी जारी हो चुका है। वो लेटर भी आपको दिखाएंगे और लेटर में क्या कुछ है वो भी बताएंगे। और ये भी आज जानेंगे हम लोग कि हमारे जो संविदा कर्मी साथी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, ग्रामीण चिकित्सक, आखिर कौन कौन से ऐसे साथी हैं जिनका उम्मीद बन रहा है कि इस कैबिनेट में आपके लिए कुछ बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो आइए इन सारी बातें पे हम लोग नजर डालते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। जैसा कि हमारे जितने भी साथी हैं सबको एक बात तो कंफर्म पता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं वो दिल्ली में जाकर के शपथ ग्रहण ले लिए हैं राज्यसभा का। यानी अब वो भाई बिहार छोड़ करके दिल्ली में अस्थायी होने जा रहे हैं और उन्होंने तिथि भी चुन ली है कि 14 तारीख का जो कैबिनेट का बैठक होगा वो आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही आपको देखने को मिलेगा। वो जाते जाते वो भी चाह रहे हैं, जैसा कि लगातार वीडियो में हम बता रहे थे आप लोगों को, कि जाते जाते हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री का कुछ जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अधूरा रह गया है उसे वो चाहेंगे कि पूरा करके जाए और बिहार वासियों को कुछ ऐसा सौगात दे करके जाए जिससे कि हमेशा के लिए वो बिहार में यादगार उनका बन जाए, लोगों के जेहन में बैठ जाए, है ना। तो हो सकता है एक बड़ी सोच कुछ डेवलप किया और 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक सुनिश्चित कर दी गई। अब सुनिश्चित हो गया है, थोड़ा सा आप लोग लेटर देखिए, साइड स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। और हम आपको बताते हैं यहाँ बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ज्ञापन मंत्रिपरिषद 1/483 पटना 15 है ना, दिनांक 12 अप्रैल 2026 को ये लेटर जारी कर दिया गया है सचिवालय की ओर से। और यहाँ पर सेवा में थोड़ा गौर कीजिएगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, विकास आयुक्त की बैठक आप लोग को याद होगा ना, यहाँ देखिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन कौन से कर्मचारी हैं। यहाँ पे सामने आ जाइए, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, निर्देशानुसार दिनांक 14/4/2026 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे यानी सुबह 11 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय जिला मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी कंफर्म कर दिया गया है लेटर के माध्यम से, लेटर भी आ चुका है सचिवालय के माध्यम से। ये एक ऑफिशियली न्यूज हुआ, यानी कहने का मतलब है अब बाय निश्चिंत हो जाइए, कैबिनेट होना सुनिश्चित हो चुका है। और यहाँ नीचे देखेंगे अखिलेश कुमार सिंह जो है सरकार के अपर सचिव हैं जिनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। ज्ञापन मंत्रिपरिषद आप देख ही चुके हैं। अब यहाँ प्रतिलिपि पर अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ गौर कीजिएगा, सदस्य राजस्व परिषद बिहार पटना, मंत्रिमंडल के प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, सरकार के सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आपदा सचिव बिहार पटना, पुलिस उपाधीक्षक सचिवालय पटना,
केयर टेकर सचिवालय भवन पटना, सहायक विद्युत अभियंता विद्युत कार्य अवर प्रमंडल पुराना सचिवालय पटना, कन्या विद्युत अभियंता विद्युत कार्य प्रशाखा पुराना सचिवालय पटना, विद्युत आपूर्ति उपक्रम पटना भिसु और कार्यालय अभियंता उद्यम बिहार पटना, प्रबंधक सचिवालय भोजनालय पटना, आईटी मैनेजर मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अपर सचिव लेखा, अपर शाखा पदाधिकारी, संलिखित प्राप्ति कोषांग मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित, कनीय अभियंता भवन निर्माण विभाग मुख्य सचिवालय पटना एवं कनीय अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार पटना से अनुरोध है कि मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना भवन का सभागार उपलब्ध कराने हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा की जाए। संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग सह प्रभारी और पदाधिकारी सभा कक्ष मुख्य सचिवालय पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। इनके अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बैठक हेतु सभा कक्ष के बगल वाले कक्ष में व्यवस्था की जाए। अखिलेश कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव। तो साथियों, आपने लेटर देखा, ठीक है, यानी पूरी तरह से ये कंफर्म हो चुका है कि मंत्रिमंडल के द्वारा कि अब जो है बिहार कैबिनेट की बैठक 14 तारीख को अंतिम कैबिनेट की बैठक नीतीश सरकार होने जा रही है और उसकी अध्यक्षता भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। वहां पे जो है बहुत सारे जितने भी आप देख लिए हैं सब लोग को सूचित कर दिया गया है, सचिव हो, विकास आयुक्त हो, आपको वित्त विभाग है, मुख्य उप मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा उसके बाद, यानी ये जानकारी लोग दिया जाएगा कि भाई क्या क्या चीज और कौन कौन से मुद्दे पे यहाँ पे मुहर लगा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने संविदा कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों के लिए। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि बहुत सारा काम अभी बाकी पड़ा हुआ है और इस बीच में आप गौर किए होंगे कि जो विधानसभा के दौरान जो आवाज उठी थी, जो विधानसभा के दौरान जो बातें हुई थी आउटसोर्स कर्मियों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो हमारे साथी इस कैबिनेट से एक उम्मीद लगा करके बैठ सकते हैं। जैसे देखिए, संख्याकी स्वयंसेवक के बारे में आप लोग जान रहे हैं, लगातार जो है चर्चाएं चल रही थी। न्याय मित्र के बारे में जान रहे हैं, वार्ड सचिव के बारे में जान रहे हैं, इनके साथ साथ आपको जो है ग्राम रक्षा दल हो गए, आपको ग्राम कचहरी सचिव हो गए, शिक्षा प्रेरक हो गए, वित्त रहित शिक्षक हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, और इतना ही नहीं, ग्रामीण चिकित्सक को आप नहीं भूल सकते हैं क्योंकि ग्रामीण चिकित्सकों का भी मुद्दा उठा था और उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब भी आया था। लेकिन उसके बाद एक और मुद्दा उठा जिसमें कि थोड़ा आपत्तिजनक बात तो हुई थी, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक अपने आप को अपमानित भी महसूस किया और उसके बाद आंदोलन भी हुआ। ठीक है, तो ये सारी बात को आप लोग यहाँ पर देखे होंगे। आपदा मित्र को भी नहीं भूल सकते हैं क्योंकि आपदा प्रबंधन मित्र के बाद जो किया जा रहा है, आपदा प्रबंधन में आपदा मित्र जो हमारे हैं उनके लिए भी काफी मुद्दा गर्म हो चुका है और संभवतः उम्मीद किया जा रहा है कि इन लोगों के लिए भी कुछ अच्छी न्यूज निकल करके सामने आ सकती है। और भी 48 विभाग के जो हमारे संविदा कर्मी है, सभी के फाइलों पे बहुत गहन चर्चा अभी फिलहाल में कुछ दिनों से हो रही थी और इस बीच में आप लोगों को हम दिखाए भी थे, बताए भी थे कि विकास आयुक्त की जो बैठक हुई है उस बैठक के दौरान जो है बहुत सारे जो हमारे साथी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, इन लोगों की फाइलों पर चर्चा हुई है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जो ये कैबिनेट की लास्ट बैठक माननीय मुख्यमंत्री का होने जा रहा है, उनकी अध्यक्षता में होने जा रहा है, तो उनका भी एक प्लानिंग है कि भाई
हमारे रहते हुए अब जो है हमारा जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था और 7 निश्चय 3 में जो उनका खास खास मुख्य बिंदु है उस पर वो वहां पे फोकस डालेंगे और संभवतः बहुत सारे लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जिसमें राजकर्मी की दर्जा की बात किया जाए तो शिक्षक लोगों से शुरू ऑलरेडी जो है माननीय मुख्यमंत्री कर चुके हैं पहले से भी, और भी कुछ विभागों को देने की बात की जा रही है। दूसरी हम बात आप लोग को बता दें कि अभी अभी जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आप लोग के सामने आ चुका है, जहां पे कि साफ क्लियर शब्दों में कहा गया है कि भाई संविदा कर्मी अगर लंबे वक्त पे कहीं पे काम करते हैं आउटसोर्सिंग में तो उसके बाद वो जो है हकदार हो जाते हैं, नियमित उनको माना जाएगा और उनको जो है फिर आउटसोर्स की बात वहां नहीं रहेगी और उनको सारी सुविधाएं भी मिलेगी। तो इस तरह की बातें जो है बहुत सारी न्यूज निकल करके सामने आ रही है। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन कौन से साथियों के लिए ये यहाँ पे बड़ा सौगात मिलता हुआ नजर आता है। तो साथियों बने रहिए। अब जानकारी ये निकालनी है कि किन किन साथियों का फाइल जो है कैबिनेट में जा सकता है और किन लोगों पे मोहर लगने की ज्यादा उम्मीद बन रही है। तो इसके लिए हम सभी लोग प्रयास हैं और जैसे ही ये कुछ जानकारियां निकल करके आती है तो उस बीच में आप लोगों के सामने आते हैं और बताएंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि बिहार सरकार की ही नहीं, बिहार के ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अंतिम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में तो कुछ बड़ा तो होना ही चाहिए। तो मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।